हेलो दोस्तों, मैं रत्ना एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो का पर्पज़ है आपको 1111 पोर्टल के बारे में पूरी तरीके से रेडी करना, क्योंकि 1111 पोर्टल तो अभी 11 को होगा, लेकिन कल 111 पोर्टल था। 111 पोर्टल न्यू बिगिनिंग का पोर्टल होता है और 1111 पोर्टल भी न्यू बिगिनिंग का ही पोर्टल है। ये सिर्फ रीयूनियन का पोर्टल नहीं है। हाँ, ये फेमस रीयूनियन के पोर्टल से ही है कि इस पोर्टल में रीयूनियन होता है और रीयूनियन के मैनिफेस्टेशन के लिए ये बहुत बड़ा पोर्टल है। बात ये भी सही है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट होता है 1111 पोर्टल को। और इस 1111 पोर्टल पे आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, किस तरीके से ट्विन फ्लेम जर्नी में इतने साल का जो इनर वर्क है आपका उसका फ़ायदा उठाना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आपके पूरे ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्टल है। और इस दिन का जो मैनिफेस्टेशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपकी ज़रूरत है और इस पोर्टल का आप कैसे सही फ़ायदा उठा सके, क्या मैनिफेस्ट करें और कैसे मैनिफेस्ट करें। और मैनिफेस्टेशन और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी चॉइस है कि आप चॉइस क्या ले रहे हैं। तो 1111 पोर्टल के दिन जो भी आपकी डीप चॉइस होती है, मुँह से आप कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन जो डीप चॉइस है जिसको आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ले रखा है, जो आपके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चॉइस है, वही मैनिफेस्ट हो जाता है। अब आपको लगता होगा कि नहीं, हमने कुछ और बोला है, ये हो कुछ और गया, हमारी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है या कुछ का कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। इसीलिए आज के वीडियो में आपको ओवरऑल ये गाइडेंस देने के लिए कि मैनिफेस्टेशन होता कैसे है। और 1111 पोर्टल बहुत बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन पोर्टल है। तो इस दिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है और कम से कम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ के, अपनी नीड्स को समझ के, अपनी लाइफ को समझ के आपको अपनी एनर्जी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भेजनी है, ताकि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप एक सही डायरेक्शन में चल सकें और जो आपकी मैनिफेस्टेशन हो वो बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में हो, या फिर जो आप रियली में चाहते हैं उसी डायरेक्शन में हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी आपको खुद ही नहीं पता होता है कि आप चाहते क्या हैं, और आपको खुद ही नहीं पता होता कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या चॉइस लेनी चाहिए, क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, और आप कन्फ्यूज़न की एनर्जी भेज देते हैं। और फिर क्या होता है कि कन्फ्यूज़न की एनर्जी ही मैनिफेस्ट होती है, फिर एक स्टक वाली एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाती है। आप फिर से वहीं के वहीं स्टक रह जाते हैं और आप कोई भी पोर्टल का फ़ायदा ही नहीं उठा पाते। तो इस वीडियो को एंड तक सुनिए, आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा 1111 पोर्टल के बारे में। सबसे पहले दो ट्रुथ जान लीजिए 1111 पोर्टल के बारे में। पहला ट्रुथ ये है कि ये सिर्फ रीयूनियन का पोर्टल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस दिन सिर्फ ये मांगने से कि हमारे पार्टनर के साथ रीयूनियन हो जाए और फिर ये एग्जैक्ट मैनिफेस्ट हो जाएगा और आपका यूनियन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपके रीयूनियन के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए आप इसमें मांग सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको हेल्प एंड सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये प्योर ओनली रियूनियन का पोर्टल नहीं है। दूसरा, ये न्यू बिगिनिंग का पोर्टल है। मतलब आपके लाइफ में कुछ ऐसा शिफ्ट होगा बहुत बड़े लेवल पे, एक ऐसी न्यू बिगिनिंग होगी जो कि आप ही के चॉइस पे निर्भर करती है। मतलब आपके डीप सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चॉइस आप ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आप जिधर का भी डायरेक्शन देना चाहते हैं, जो आपने अभी तक इनर वर्क किया है, उस इनर वर्क के फल को आप जिस भी डायरेक्शन में भेजना चाहते हैं, जो आप यूनिवर्स से मांगना चाहते हैं कि मुझे इस डायरेक्शन में हेल्प चाहिए, इस डायरेक्शन में सपोर्ट चाहिए, मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करना है, तो मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, तो वो आपका मैनिफेस्ट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए कि किसी ने और कुछ नहीं मांगा, लेकिन सिंपल सा ये मांग लिया कि मेरे पार्टनर के साथ यूनियन हो जाए, तो ठीक है, ये आपने चॉइस रख ली। आपका आपके पार्टनर के साथ यूनियन होने के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए फिर गॉड आपकी हेल्प करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपका यूनियन तब तक नहीं होगा जब तक उसके बीच की सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। बट हाँ, एक आपका रास्ता यूनिवर्स क्लियर कर देंगे कि
आप एकदम डीप चॉइस में आपने यूनियन मांगा है, तो आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा कि आप अपने यूनियन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और आपके यूनियन की तरफ के सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं, बीच के प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे आपको दिखाया जाना शुरू कर दिया जाएगा, ताकि आप उन सबको हील करके अपने यूनियन तक पहुंच सकें और आपके यूनियन के लिए एंजल्स का हेल्प एंड सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर जैसे किसी ने मैनिफेस्ट किया कि मेरा पार्टनर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पार्टनर अपनी फीलिंग मुझे एक्सप्रेस करना शुरू कर दें, या किसी ने मांगा कि थर्ड पार्टी मेरे पार्टनर के बीच की रिलीज़ हो जाए और मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी को समझ जाएं, उसको रिलीज़ करके मेरे पास रिटर्न आए और मुझसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें। तो अब सारी यूनिवर्स, सारी चीज़ें, अगर आपके पार्टनर का वो कार्मिक नहीं है और अगर आपका पार्टनर आपके नसीब में लिखा है, या फिर उसका वो कार्मिक नहीं है, थर्ड पार्टी उसका उसके साथ डेस्टिनी प्री डिसाइडेड अगर नहीं है, तो यूनिवर्स वहाँ से कट करके आपका और उसका एक दूसरे के साथ में पैचअप करवाना, या फिर आपके और उसके बीच के ऑब्स्टिकल्स सॉल्व करना, आपको ऑब्स्टिकल्स दिखाना शुरू कर देगा यूनिवर्स। लेकिन अब यही बात होती है कि आपकी मैनिफेस्टेशन तभी होगी जब आपके और आपके पार्टनर की दोनों की चॉइस सेम होगी। अब आप ये भी जान लीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हो, आपका पार्टनर आपके साथ यूनियन नहीं चाहता है, वो आपसे दूर जाना चाहता है। उसने स्ट्रांग दिल में मैनिफेस्ट कर रखा है कि उसको कोई और लड़की चाहिए या किसी और के पास जाना है, और आपने अपने दिमाग में स्ट्रांग चॉइस बनाई है कि आपको आपके पार्टनर के साथ जाना है। तो इसमें यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दो व्यक्तियों की चॉइस अलग अलग है। इस कंडीशन में कभी भी यूनियन नहीं हो पाता है, इस कंडीशन में यूनियन स्टक हो जाता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, या आपके पार्टनर आपको चूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को चूज़ कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको हमेशा ये मैनिफेस्ट करना चाहिए कि आपके पार्टनर को आपसे प्यार हो जाए, या आपके पार्टनर आपको समझें, आपके पार्टनर के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए, या आपके पार्टनर को आपसे प्यार हो जाए, आप दोनों के बीच में एक अच्छा अट्रैक्शन हो जाए। ये सब चीज़ें मांगनी चाहिए। मतलब आप पहले इसे पूरा यूनियन ही मत मांग लीजिए। आपको आपकी जर्नी को देखते समझते हुए जो आपको ठीक लगता है कि अभी अगला स्टेप मुझे क्या चढ़ना चाहिए, तो उस अगले स्टेप को मांगिए, आप अगला स्टेप मैनिफेस्ट करिए। ये बेस्ट तरीका होता है मैनिफेस्टेशन का। इससे आपका एक क्लियर थॉट यूनिवर्स में जाता है और एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड एक सही डायरेक्शन में, या फिर एक एग्जैक्ट छोटे डायरेक्शन में आपकी हेल्प सपोर्ट करना शुरू करते हैं। और एनर्जीज़ भी एक डायरेक्शन में काम करना और एक क्लियर डायरेक्शन में काम करना आपकी हेल्प करना शुरू करती हैं। और आपने भी कोई एक छोटी सी चीज़ मांगी है, तो उसी डायरेक्शन में जब यूनिवर्स आपको हेल्प करते हैं, तो आपको भी यूनिवर्स के मैसेजेस, उनके साइन और वो क्या लर्निंग दे रहे हैं वो समझ में आता है, और आप भी उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि आपने अच्छा इस डायरेक्शन में कुछ मांगा है, तो उसी डायरेक्शन में आपको हेल्प मिलता है और आप उसको समझ जाते हैं। तो ओवरऑल मैं क्या कहना चाहती हूँ, कैसे मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, ये अब तक आप समझ गए होंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पोर्टल ओनली रियूनियन के लिए या रिलेशनशिप के ऊपर ही काम करता है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करो, ये बिल्कुल आपकी कॉन्शियसनेस को राइज करने में हेल्प करता है, आपकी दिशा को, आपकी लाइफ को एक नए डायरेक्शन में मोड़ने का काम करता है। और ये 1111 पोर्टल की एनर्जी कितनी पावरफुल है, अगर इस बारे में मैं बात करूँ तो मेरा 3 ईयर का एक्सपीरियंस ये है कि हर बार बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। मतलब आफ्टर 1111 पोर्टल लाइफ एक नए डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, कुछ नया स्टार्ट हो जाता है, कुछ नया लेसन, कुछ नई लर्निंग आ जाती है लाइफ में, कुछ नई चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। मे बी कोई हायर पर्पस से जुड़ गया, किसी का परमानेंट यूनियन हो गया, किसी का कभी बात ही नहीं होता था तो ऑन ऑफ शुरू हो गया, मतलब थोड़ा सा यूनियन हो गया, तो एक नया कुछ स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप कहीं पे स्टक थे, कोई लाइफ का जैसे एक चैप्टर चल रहा था, अब वो चैप्टर पूरा हो गया, अब एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का। ऐसा हो जाता है, एक चैप्टर ख़त्म, दूसरा चैप्टर स्टार्ट। अब कुछ आप नया पढ़ेंगे, कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ नया अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में अप्लाई करेंगे, और आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का एक नया एक्सपीरियंस आपको होएगा, और आपका आपके ट्विन फ्लेम के साथ जो रिलेशन भी है वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये पोर्टल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो इसका जो असर है वो 1 नवंबर से ही स्टार्ट हो गया, क्योंकि 1 नवंबर को भी
1 एंड 11 था, तो यानी 111 पोर्टल था। तो यहाँ से एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो गई है, चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अभी 11 पोर्टल को जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको आने वाले 10-15 दिनों में मिल जाएगा या दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, रियलाइजेशन होना, सपोर्ट मिलना, ये अभी से स्टार्ट हो गया है। अगर आप अपने हायर सेल्फ से इस वक्त जुड़ते हैं तो आप बहुत अच्छे से इस पोर्टल में क्या हील करना है, क्या ज़रूरी है, यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है, उससे आप जुड़ पाएंगे। तो अपनी इनर इंट्यूशन को सुनिएगा, अपनी लाइफ में होने वाले ट्रिगर्स पे इस वक्त ध्यान दीजिएगा कि क्या ट्रिगर्स हो रहे हैं, यूनिवर्स की जो भी गाइडेंस है उस पर ध्यान दीजिएगा। और हाँ, सेल्फ लव से, किसी प्रेशर में, किसी फियर में नहीं, एकदम फ्री माइंड, एक फ्री सोल से, जो आपके अंदर से एक इच्छा आ रही हो कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ऐसे चीज़ें करनी है अपनी जर्नी में, वो आप फॉलो करेंगे तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। तो अपने सोल को बिल्कुल फ्री कर दीजिए और एकदम फ्री सोल फील करके अंदर देखिए कि क्या चाहता है आपका दिल, दिमाग, मन, सोल, इच्छा क्या है एग्जैक्ट। अपने डीपर लेवल पे जाके अपने आप को महसूस कीजिए कि आखिर आप रियली में क्या चाहते हैं। जो लोग बताते हैं, जो कोई और आपको गाइडेंस दे रहा है, किसी भी तरीके का फियर दिमाग में ना रखते हुए अपनी इनर इंट्यूशन सुनिए। और आपके इनर इंट्यूशन से जो गाइडेंस आती है, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसी लाइफ जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ को जिस डायरेक्शन में आप मोड़ना चाहते हैं उस डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। यही समय है, ये 1111 पोर्टल ही समय है वो जहाँ पे यूनिवर्स कहते हैं कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, हमने तुम्हें बाउंड नहीं कर रखा है, बताओ क्या इच्छा है, जो आप कहोगे हम उसमें आपका सपोर्ट करेंगे। हाँ, कर्मा भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपको वो नहीं मिलेगा जिसके आप लायक नहीं हो, या फिर आपने जो कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको फल मिलेगा, लेकिन फिर भी आपकी एक चॉइस होती है। आपने कर्म करके कुछ पुण्य कर्म इकट्ठा कर लिए हैं, अब ईश्वर कह रहे हैं बताओ इस पुण्य कर्मों की बदौलत आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में मोड़ी जाए, आपकी चॉइस क्या है। तो यूनिवर्स को भी आपकी चॉइस जानना होता है ना। तो बस ये 1111 पोर्टल उसी के लिए है। आपको, अगर आप अंदर फील करोगे अपने आप को, तो शायद यूनिवर्स आपको अंदर से एक इंट्यूशन दिला रहे होंगे कि जो आपकी फीलिंग है वो अपनी फीलिंग को फॉलो करिए, अपनी इनर इंट्यूशन को फॉलो करिए और यूनिवर्स को बताइए कि आपको अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में चाहिए और आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या चेंजेस चाहते हैं, या फिर आप अपने करियर में या फिर अपने लाइफ के अदर एरियाज़ में, अपने सोल पर्पस में, कहीं पे भी आप कुछ भी चाहते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कर सकते हैं। पता है, मैंने 1111 पोर्टल, जब मेरा फर्स्ट 1111 पोर्टल था 2020 में, उस वक्त मेरा ध्यान बिल्कुल भी मेरे ट्विन पे नहीं था, मैंने यूनियन नहीं मांगा था। उस वक्त मैंने अपना सोल पर्पस में कुछ ऐसा मैं कर रही थी जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने उसको मांगा था, तो वो भी पूरा हुआ था। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि 1111 पोर्टल में सिर्फ यूनियन के लिए मांगेंगे तभी होएगा। तो फर्स्ट 1111 पोर्टल भी बहुत लाइफ चेंजिंग था मेरे करियर के लिए, तो वो बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट मिला वहाँ से। तो एनीवेज़, ये ओवरऑल मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप समझ गए होंगे। और अब आप 1111 पोर्टल के दिन अपनी इनर इंट्यूशन को फॉलो करते हुए 11:11 पे मेडिटेशन ज़रूर करिएगा और इस 1111 पोर्टल में अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को, अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ करंट एनर्जीज़ के बारे में। मुझे जो चैनलिंग हुई है 1111 पोर्टल के बारे में और अभी का जो भी मुझे चैनलिंग हुआ है कि अभी क्या चल रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करती हूँ। कुंडलिनी एक्टिवेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे साइन मिल रहे थे कि कुछ लोगों की कुंडलिनी एक्टिवेट हो सकती है या कॉन्शियसनेस बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे राइज़ हो सकता है, और ये लगातार चैनलिंग हो रहा था। और इसी चैनलिंग के दौरान मुझे ये वीडियो भी दिखी एक स्नेक के ऊपर चढ़ते हुए। तो जब भी कुंडलिनी राइज़ होती है तो कुछ इसी तरीके का एक्सपीरियंस हमको अपनी स्पाइनल कॉर्ड में होता है कि जैसे गोल गोल करके एनर्जी ऊपर उठ रही है, और बिल्कुल ये स्नेक इसी तरीके से घूम रहा था। तो फिर मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आई कि हाँ, कुंडलिनी राइजिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट होने वाला है कुछ लोगों के ऊपर, जिससे कि उनकी कुंडलिनी एक्टिवेशन प्रोसेस हो सकता है इस पूरे मंथ में कभी भी।
तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपके किसी भी चक्र में बहुत ज़्यादा पेन होना, चक्रास का गोल गोल घूमना, या कुंडलिनी शक्ति का ऊपर उठना, या थर्ड आई में आपको कुंडलिनी शक्ति दिखना, स्नैक्स वगैरह के ड्रीम्स ज़्यादा आना, तो ये सारा कुछ अगर हो, या फिर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो, या रूट चक्र में पेन हो, तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा। ग्राउंडिंग भी कीजिएगा साथ साथ में, और किसी गुरु की मदद से आप थोड़ा सा सलाह भी लेते रहिएगा अगर कुंडलिनी राइजिंग वाले आप प्रोसेस में हो तो। बाकी कुंडलिनी राइजिंग जब भी अपने आप होती है तो वो यूनिवर्स के सपोर्ट से ही होती है, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में ही होती है। तो अपने आप अगर कुंडलिनी एक्टिवेशन हो तो उसमें कोई ख़तरा नहीं होता। और ये स्ट्रॉन्ग चैनलिंग है कि कुछ लोगों की कुंडलिनी शक्ति इस टाइम पे अपने आप ही एक्टिवेट हो सकती है। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग चैनलिंग मैसेज मुझे मिला, जो कि करंट एनर्जी से रिलेटेड भी है और शायद ये 1111 पोर्टल से संबंधित भी है, वो मैसेज ये है कि डीएम की करंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीएम की एनर्जी आपको महसूस हो सकती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है या फिर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है डीएफ की तरफ, वो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है डीएम की। यहाँ पे कुछ ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स जो मन ही मन अपने डीएफ से लव करते हैं, डीएफ को चूज़ करते हैं हमेशा, लेकिन प्रॉब्लम कोई थर्ड पार्टी है या फिर फैमिली या फिर कोई अदर इशू है जिसकी वजह से वो मजबूर हैं, उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर कर रखा है। तो यहाँ पे उनको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से, और उनकी वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलिंग हो रही है रियूनियन की लगातार, जब से 11/11 स्टार्ट हुआ है, मतलब जब से 1 नवंबर स्टार्ट हुआ है, तब से यूनियन के इतने ज़्यादा मैसेजेस मिल रहे हैं, स्नेक मीटिंग और बर्ड्स मीटिंग एंड बहुत ज़्यादा वो जो मरखाबा का साइन होता है वो सब दिखना इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सारे लोगों के रियूनियंस डेफिनेटली होंगे, सभी के नहीं लेकिन डेफिनेटली कुछ लोगों के यूनियंस होंगे जिनके डीएम के अंदर चेंजेस डेफिनेटली इस वक्त आ रहे हैं और उनको रियलाइजेशन होना शुरू हो गया है। तो आप लोगों का शॉर्टकट में मीटिंग होना या फिर मिनी यूनियन होना, ये सब हो सकता है। कोई एक्सपेक्टेशन मत करिए, डीएम को चेज़ मत करिए, लेकिन ऑटोमेटिक अगर डीएम आपके पास आएँ, बात करें या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें तो उनसे बिल्कुल प्यार से बात आप कर सकते हैं। अपने हर्ट को इस टाइम पे ओपन रखिएगा। अगर कोई भी तरीके की बातचीत आपसे करी जा रही है तो पुरानी बातों को लेकर के फिर से ट्रिगर मत कीजिएगा, पुरानी बातों को भूल करके फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश कीजिएगा और एक अच्छा कंफर्टेबल और हारमोनियस टॉक क्रिएट कीजिएगा एक दूसरे के बीच में। इसके अलावा रियूनियन की एक ड्रीम चैनलिंग भी हुई थी जिसमें मैंने देखा था कि एक मैस्कुलिन एनर्जी है जो अपनी डीएफ को कुछ कपड़े दिलवा रहा है, मतलब अपनी डीएफ को शॉपिंग करा रहा है, उसमें वो उसको नए नए शूज़ एंड कपड़े दिलवा रहा है। मतलब इसका मतलब यही है कि आपके डीएम की तरफ से आपको कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज या कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई सरप्राइज़ आपके डीएम आपको दे सकते हैं, या उनकी तरफ से कोई सरप्राइज़ कॉल भी आ सकता है आपके लिए। तो ये आने वाले 5-6 दिनों या फिर 11/11 पोर्टल के आसपास ये एनर्जी आपको रेजोनेट हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो बस यही कहना चाहती हूँ, आगे अगर कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अभी के लिए बस यही कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग पूछेंगे कि 11/11 पोर्टल को कुछ अलग सा मेडिटेशन करवा दो या करवाता है क्या कोई, हम कर लें, हमारे पास पैसे नहीं है, नहीं तो फिर हम मेडिटेशंस कर लें। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि 11/11 पोर्टल या किसी भी पोर्टल को मेन आपकी चॉइस इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी डीप चॉइस क्या है। यूनिवर्स को सिर्फ आप 15 मिनट बैठ के मेडिटेशन में 11/11 पोर्टल के दिन 11:11 पे सिर्फ बैठ के आप अपनी इच्छा उनको बता देते हो, एक फीलिंग से यूनिवर्स में एक एनर्जी भेजते हो कि मेरी ये इच्छा है, मेरी ये फीलिंग है, मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए, या फिर यूनिवर्स मुझे यहाँ पे हेल्प कर दो। इतना ही बस बोल देना, फीलिंग के साथ भेज देना यूनिवर्स में, यही एक मेडिटेशन हो जाता है जो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। या फिर आपको अगर अपने बॉडी के अंदर, अपनी सोल के अंदर बहुत हायर लेवल का कॉन्शियसनेस राइज होते हुए महसूस करना है तो बस 11/11 पोर्टल के दिन आप 1 घंटा मेडिटेशन में सिंपल कान में म्यूज़िक लगा के सिर्फ बैठे रहें, ओनली बैठे रहें, और यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी रिसीव होते हुए पूरी बॉडी में फील करते रहें। आपका जो भी कुंडलिनी राइजिंग होना है, जो भी असेंशन होना है, आपका सोल का, माइंड का, बॉडी का, वो हो जाएगा और आप उसे एक्सपीरियंस भी कर लेंगे। और इसके अलावा भी अगर आप लाइफ चेंजिंग इफ़ेक्ट चाहते हैं 11/11 पोर्टल का, बहुत ज़्यादा 100% इफ़ेक्ट चाहते हैं, तो आप आधे घंटे इस पूरे नवंबर के एंड तक मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा डेली, आधे घंटे डेली नवंबर के एंड।
और इस पूरे 1 महीने तक कोई एक ही चीज़ स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कीजिएगा, आपकी वो विश ज़रूर फुलफ़िल होगी। तो ओके फ्रेंड्स, आप अपने आप को रेडी और ओपन महसूस करें इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए और अपने हिस्से की एनर्जी। ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।